गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं। एक आया है आपका वर्ड मीडियम और दूसरा आया है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि मीडियम क्या होता है। मीडियम होता है, मीडियम इज द मटेरियल थ्रू विच लाइट वेव इज पासिंग। जैसे आपका एयर है, वाटर है, ग्लास है, ठीक है, ये मीडियम होता है। मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। देखिए, अगर ये सन है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए हैं, सन से रेज आ रही हैं, आप तक पहुँच रही हैं, ठीक है। बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, ठीक है। तो सन से रेज आप तक कहाँ से होके आ रही हैं? एयर से होके आ रही हैं। सो एयर इज़ द मीडियम, एयर इज़ द मीडियम। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज आप बैठे हुए हैं रूम में, रूम में बैठे हुए हैं और एक विंडो है यहाँ पे, विंडो पे ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। बाहर सन की रेज जो है आप तक पहुँच रही हैं, ठीक है। विंडो के बाहर एयर है और इस पे जो ग्लास लगा हुआ है वो भी एक मटेरियल है। आपकी रेज जो है उस मटेरियल से होके गुजर रही हैं। तो ये जो ग्लास है, दिस इज़ द मीडियम, दिस एयर इज़ आल्सो ए मीडियम। इसमें क्या हो रहा है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में से रेज जो है वो पास हो गई आ रही हैं। ऐसे ही आपका वाटर भी एक मीडियम है। अब हमने मीडियम की बात कर ली। लेट मी टेल यू, मैं एक डेंसिटी और स्पीड की बात कर लेती हूँ। मैंने 3 मीडियम बताए आपको, एयर, वाटर और ग्लास। देखिए, एयर में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। और अगर मैं एयर और ग्लास वाटर लूँ तो वाटर में इन कंपैरिजन टू एयर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं और ग्लास में सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं। इसका मतलब डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा ग्लास की होती है, उससे कम वाटर की होती है, सबसे कम जो है वो एयर होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इस एंड से इस एंड तक जाना है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से जाना ज़्यादा आसान होगा। मतलब आपकी स्पीड जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे बड़े कम कम मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कम स्पीड होगी, यहाँ कब से सबसे कम स्पीड होगी। इसका मतलब जितनी डेंसिटी बढ़ रही है, स्पीड आपकी उतनी ही कम हो रही है। तो दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों के बीच में रिलेशन आपका इन्वर्सली है। मतलब स्पीड जो है डेंसिटी के इन्वर्सली है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी स्पीड जो है कम होगी। ये डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम होगी, और यहाँ पे स्पीड इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यहाँ स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी और स्पीड के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है। एक को बढ़ाएंगे, दूसरी जो है कम हो जाएगी। ये जो स्पीड डेंसिटी के साथ चेंज होती है, दिस इज़ द रीज़न, इसकी वजह से जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी वेव जाती है, लाइट जाती है, तो जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे आपकी, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होती है तो उसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। सो हम ये रिफ्रैक्शन को ये भी कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। अब कुछ मीडियम होते हैं जिनमें स्पीड कम होती है, कुछ मीडियम होते हैं जिनमें स्पीड ज़्यादा होती है। तो हम अपने मीडियम को ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम इसको दो
टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जहाँ पे आपकी स्पीड कम होती है उसको हम बोलते हैं लेस स्पीड वाले को बोलते हैं रेयरर मीडियम, और ज़्यादा स्पीड जहाँ पे होती है उन मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर एक रे जो है वो रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होती है। आपने पढ़ा भी होगा इसको। चलिए हम चलते हैं और हम आपको बताते हैं। अच्छा सा कलर सेलेक्ट करते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर। ये लाइट आ रही है आपकी, इसका मतलब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, मतलब ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड वाले में एरिया में जा रही है। तो जब भी ये इंसिडेंट, ये लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, ये आपका मार्जिन है जो दोनों मीडियम्स को डिवाइड करता है। जब एक इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, अदरवाइज इसने जाना कैसे था, ऐसे जाना था। ठीक है, इसका मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ से किस तरफ बेंड हुई है, ये नॉर्मल है आपका, तो ये बेंड हुई है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। इसका मतलब है कि जब भी कोई रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए रे मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। हम इसका उल्टा लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं कि जिसमें रे जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है उसका उल्टा हो जाएगा। ये आपका सपोज वाटर है, ये वाटर है और ये आपका एयर है। ठीक है, ये वाटर है, एयर है, तो इसका मतलब वाटर से एयर की तरफ आपकी एयर जो है, ये रेज जो है वो जा रही हैं। ये पड़ी इसके ऊपर, ये नॉर्मल है। ठीक है, अदरवाइज तो इसने ऐसे जाना था सीधे, लेकिन ये इधर को मुड़ गई, तो ये किधर को मुड़ी, ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी कोई रे एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है रिफ्रैक्शन में, कि जब भी कोई रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन ए रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो चीज़ें याद रखनी है रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए। अब आपने ग्लास स्लैब तो देखी होगी, हम पढ़ेंगे ग्लास स्लैब जो है वो, उसमें रिफ्रैक्शन जो है वो कैसे होता है। सो लेट्स सी दैट। ग्लास स्लैब देखी है ना, ये ग्लास स्लैब है आपकी PQRS। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये बाहर आपके एयर है, ये आपकी ग्लास है, यहाँ पे भी एयर है। इट मीन्स एयर आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है। एक रे जो है वो ये इस पे पड़ रही है। ठीक है, जब रेयरर से, ये आपके नॉर्मल बनाया मैंने, ये भी नॉर्मल है। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो अभी आपने पढ़ा कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, अदरवाइज अगर इसको जाना था विदाउट डिफ्लेक्टेड तो ये ऐसे सीधी चली जाएगी, ऐसे। अब ये मुड़ गई इस साइड को। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब यहाँ से ये दूसरे एंड से, ग्लास स्लैब के दूसरे एंड से बाहर जाएगी तो ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अदरवाइज ये जो है आपकी इट
बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इसको मैंने सीधा बनाना हो तो ये ऐसे जाएगी, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये ऐसे मुड़ जाती है, ये ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इसमें जूम कम करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ये जो ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। और अगर मैं ये जो मैंने जो इंसिडेंट रे थी उसी को मैं प्रोड्यूस करूं विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये इमर्जेंट है, ये दोनों पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं लेटरल डिस्पर्शन। लेटरल डिस्पर्शन, दिस इज हाउ दिस रिफ्रैक्शन इन ए ग्लास स्लैब टेक्स प्लेस। अब इसके दो आपके वो हैं लॉज हैं। वो लॉज क्या हैं? पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन आपको पता होगा कि क्या है, अगर नहीं पता है तो मुझे बोलिएगा, मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैंने आपको 11th में ये पढ़ाया हुआ है। दूसरा लॉ है, अगर मैं लूँ साइन ऑफ दूसरा है साइन ऑफ, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज रिटन एज n। इसको म्यू भी लिखते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको कहते हैं, ये जो रेशियो है, ये जो चीज़ है, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ये मैं आपको डिटेल में आपके नोट्स में जो है वो बता दूंगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर किसी को कोई भी चीज़ इसमें डाउट हो, नहीं समझ आ रही हो, वो मुझे फ़ोन कर सकता है। द एंड, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।